ये है पार्ट 3। आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसे पहले देख लेना, जिससे आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आस्था और यूनो दोनों एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाते हैं। यूनो जब अपनी 4 ग्रीन बोर्ड दिखाता है तो सभी लोग शौक में हो जाते हैं कि ये लड़का कौन है जिसके पास 4 ग्रीन बोर्ड है। गार्ड उसे अंदर जाने देता है, लेकिन जब आस्था अपनी ग्रीन बोर्ड दिखाता है तो गार्ड को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये कोई ग्रीन बोर्ड है भी है या नहीं। आस्था की 5 ग्रीन बोर्ड इतनी रेयर होती है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। आस्था की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड उसे अंदर जाने देता है। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है ये लड़का बहुत फनी लग रहा है। सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस लॉबी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जितना कम मैजिक होगा उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा मैजिक बर्ड्स होगी, पर यूनो के ऊपर कोई मैजिक बर्ड नहीं होती। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कितना का स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर एक भी मैजिक बर्ड्स नहीं है। और आस्था के पीछे तो पूरी की पूरी मैजिक बर्ड्स लग जाती है। सभी लोग हंसने लगते हैं, ये कौन है जिसके पीछे इतनी सारी बर्ड्स लगी हैं। आस्था भागते भागते एक आदमी से टकरा जाता है जो काफी बड़ा और ताकतवर लगता है। आस्था को लगता है कि ये भी कोई ऐसा लड़का है जो एग्जाम देने के लिए आया है। आस्था पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं ना दोस्त। ये आदमी आस्था का सर पकड़ लेता है और उसे उठाने लगता है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये और कोई आदमी नहीं बल्कि मैजिक नाइट्स का ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी होते हैं। और आस्था सीधा कैप्टन से ही पंगा ले लेता है। यामी आस्था का सर पिचकाने से पहले ही वहाँ पर उनके टीम के 2 मेंबर आ जाते हैं, फुनरल और जॉर्डन। फुनरल थोड़ा मस्ती वाला होता है और जॉर्डन बहुत ही काम होता है। फुनरल यामी से कहता है आप क्या कर रहे हैं, जल्दी चलो इवेंट शुरू होने वाला है। यामी बोलता है कुछ नहीं, बस ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। फिर इंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है। यामी आस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था खड़ा हो जाता है और तभी एक लड़का जिसका नाम सेके होता है उसके पास आता है और उससे दोस्ती कर लेता है। तभी सभी मैजिक नाइट्स कोर्स के कैप्टन वहाँ पहुंच जाते हैं और ये सभी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहते दुनिया में सिर्फ एक ऐसा आदमी है जो इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो है विजर्ड किंग। इस कैप्टन नाम विलियम होता है और ये गोल्डन टाउन का कैप्टन होता है। गोल्डन टाउन की स्क्वाड दुनिया की नंबर 1 स्क्वाड होती है। सबका सपना होता है कि इनकी स्क्वाड में ज्वाइन होना। वहाँ यामी की स्क्वाड ब्लैक बुल्स सबसे बेकार होती है, कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता। आस्था सैके से पूछता है विजर्ड किंग कहाँ है। सैके जवाब देता है विजर्ड किंग ऐसे छोटे मोटे फंक्शनों में नहीं आते, उन्हें और भी काम होता है। फिर विलियम सबसे कहता है टाइम आ गया है तुम सबका एग्जाम शुरू करने का। वो अपने मैजिक से सबको एक एक मैजिकल ब्रूम दे देता है। ये तुम्हारा पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिक पावर से उड़ना होगा। सभी बच्चे अपने मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करते हैं और सभी कैप्टन उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। यूनो सबसे ऊपर होता है और सारे कैप्टन इम्प्रेस भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आस्था उड़ ही नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके पास कोई मैजिक ही नहीं होता। तभी इन सभी कैप्टन में से एक कैप्टन नीचे जाकर लड़की को डांटता है जो कि उनकी बहन होती है। ये कैप्टन उसे कहता है तुम ये एग्जाम देने क्यों आई हो, सिविल फैमिली की बेइज्जती कर रही हो, तुम ये एग्जाम नहीं दे सकती, घर चले जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उस लड़के का नाम नियोली होता है। सैके आस्था कहता है ट्राई करते रहो आस्था, तुम कर सकते हो। लेकिन सभी जानते हैं आस्था के पास कोई मैजिक ही नहीं होता, इसलिए वो ये कर ही नहीं सकता। इसके बाद हर टेस्ट में आस्था अपनी काफी कोशिश करता है पर वो कर ही नहीं पाता। फिर विलियम सबको कहता है ये आपका फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको अपना एक पार्टनर चूज करना है जिससे तुम फाइट कर सको। सैके आस्था कहता है चलो हम दोनों फाइट करते हैं। आस्था उसकी बात मान जाता है। आस्था और सैके दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आस्था सैके कहता है ऑल द बेस्ट सैके, चलो अपना बेस्ट दिखाते हैं और जो हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा। अब सैके अपना असली रंग दिखाता है। वो आस्था कहता है ध्यान से सुन गंदी नाली कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि मुझे पता था ये टेस्ट होगा जिसमें मैं अपना ओपोनेंट खुद चूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुझे दोस्त बनाया था ताकि मैं तुझे हरा के आराम से मैजिक नाइट बन सकूं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आस्था शौक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था वो उसका पहला दोस्त है। और बाकी सब लोग कहने लगते हैं ये सैके तो बहुत ही चालाक निकला, वो तो आस्था को आराम से हरा देगा और एक मैजिक नाइट बन जाएगा। काश आस्था ने हमें चूज किया होता। सैके हंसकर अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी ग्रीन बोल निकाल देता है। आस्था अपनी ग्रीन बोल से एक तलवार निकाल देता है और सैके पर एक ही हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। सभी लोग शौक हो जाते हैं कि इसने ये क्या किया और ये कौन है, ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग है। यूनो भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देख रहा होता है। आस्था अपनी तलवार अपने कंधे पर रखकर कहता है मेरा नाम याद रखना सैके, आस्था, मैं हूँ जो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। एग्जाम के राउंड के बाद काफी लोगों की फाइट होती है और फाइनली यूनो की बारी आती है। कोई भी उसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि सभी को पता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी सलीम आता है क्योंकि वो उससे पहले भी लड़ा हुआ था। सलीम कहता है पिछली बार तुम बच गए लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। फिर दोनों के बीच में भयंकर फाइट होने लगती है और आखिर में यूनो उसे आराम से हरा ही देता है। जब एंट्रेंस एग्जाम खत्म होता है तब सभी कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस स्टूडेंट को अपनी टीम मिले। अगर किसी स्टूडेंट को एक से ज्यादा कैप्टन ने चूज कर लिया तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस टीम में जाए।
जाएगा। अगर किसी को भी कैप्टन ने चूज नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स फेल होने लगते हैं और आशा बहुत ही घबरा जाता है। फिर यूनो की बारी आती है और सभी कैप्टन अपना हाथ उड़ा देते हैं क्योंकि वो सब यूनो को अपनी टीम में लेना चाहते थे। यूनो चूज करता है, वो कहता है मैं गोल्डन टाउन की टीम में जाऊंगा जो सबसे बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड है। फिर आशा की बारी आती है। आशा बहुत डरा हुआ होता है और बस यही सोच रहा होता है प्लीज गॉड कोई भी कैप्टन हाथ उठा दे। जब आशा का ऑप्शन शुरू होता है तो कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता, मतलब आशा फेल हो जाता है। आशा बहुत उदास होता है और वहाँ पर ही खड़ा रहता है। पर तभी यामी खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता तुम फेल क्यों हुए? क्योंकि तुम बहुत वीक हो और तुम्हारे पास कोई मैजिक भी नहीं है। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मैजिक नाइट बन सकते हो? यामी अपनी मैजिक पावर दिखाता है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जमीन ही हिलने लगती है। फिर वो नीचे कूदता है और आशा के पास जाकर कहता है मैंने सुना कि तुम विजिट किंग बनना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे और बाकी 8 कैप्टन को हरा पाओगे? तुम्हारे पास इतनी भी ताकत है? आशा जवाब देता है मैं जानता हूँ कि मैं वीक हूँ और मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे विजिट किंग बनने के लिए सबको हराना पड़ेगा तो मैं सबको हराऊंगा और एक दिन विजिट किंग बन के दिखाऊंगा। यामी हंसने लगता है और कहता है मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हें अपने स्क्वाड में लेता हूँ, पर तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आशा की आंखों में एक चमक दिखाई देती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके सपने पर विश्वास किया है। आशा खुश होकर यामी को थैंक यू कहता है। जैसे एग्जाम खत्म होता है आशा का पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम चला जाता है। तभी साके बदला लेने के लिए वहाँ आ जाता है। साके अपने मैजिक लिजर्ड आशा पर छोड़ देता है जो अगर आशा को काट लेता तो वो मार भी सकता था, लेकिन यूनो आ जाता है और आशा को बचा लेता है। यूनो साके को धमकी देता है सोचना भी मत कि तुम आशा को हरा सकते हो, वो मेरा राइवल है, अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुझे मार डालूंगा। साके डर के मारे भाग जाता है। जिंदगी में पहली बार आशा और यूनो एक साथ नहीं रहेंगे। यामी काफी इरिटेट हो जाता है क्योंकि आशा ने बहुत टाइम लगा दिया। इसके बाद फाइनली अपने मैजिक का इस्तेमाल कर वो तीनों ब्लैक बुल्स में पहुंच जाते हैं। यहाँ से आशा का नया सफर शुरू होता है। आशा अपने नए घर का गेट खोलता है लेकिन उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि जैसे वो गेट खोलता है एक जोर का ब्लास्ट होता है और वो सीधा उड़कर दूर गिर जाता है। यामी हंसकर बोलता है वेलकम टू ब्लैक बुल स्क्वाड। दूसरी तरफ गोल्डन टाउन के अंदर यूनो और उसका एक सीनियर जिसका नाम क्लॉज होता है, उनके बीच कन्वर्सेशन होती है। क्लॉज बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसे आम लोग भी अब रॉयल फैमिली में ज्वाइन हो गए। फिर वो यूनो से कहता है तुम सोच रहे हो कि यहाँ से तुम्हारी अब लाइफ आसान हो जाएगी। ये कहकर क्लॉज वहाँ से चला जाता है। वापस ब्लैक बुल्स के बेस पर देखते हैं आशा अपने नए टीममेट से मिलता है और तुरंत ही समझ जाता है कि ये सब थोड़े अलग हैं। यामी सबको चिल्लाकर बोलता है बंद करो तोड़ फोड़, पर वो खुद ही एक बड़ी सी दीवार को तोड़ देता है। फिर आशा को मेंबर से इंट्रोड्यूस करता है। पहली है वेनिसा जो बड़ी पियक्कड़ है। वो आशा को बोलती है तो तुम्हारा नाम आस्था है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? आशा शर्मा जाता है और वो सोचता है नहीं नहीं मेरे दिल में बस सिस्टर लिली है और कोई भी नहीं। वेनिसा ने शायद ही ज्यादा पी ली थी क्योंकि वो तुरंत ही उल्टी कर देती है। फिर आशा लक्ष्य से मिलता है जो सिर्फ लड़ने में एक्साइटेड होता है। वो बोलता है चलो लड़ते हैं। आशा कंफ्यूज हो जाता है पर तभी एक लड़का गूचे आता है। वो धमका कर कहता है ये मेरी बहन है, तुम इससे दूर ही रहना। आशा कहता है मैं तो इसे जानता भी नहीं। फिर यामी बोलता है जो भी आशा का टेस्ट लेना चाहता है वो फटाफट आ जाओ। तभी मैग्ना सामने आता है और कहता है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए कि तुम इस टीम के लायक हो भी या नहीं। मैग्ना काफी टफ एक्सरसाइज कराता है लेकिन आशा ये सब कर लेता है क्योंकि वो बचपन से यही करता रहता था। मैग्ना आशा को कहता है ये तुम्हारे फाइनल टेस्ट होगा, अगर तुम इससे पास हो जाओ तो मैं तुम्हें ये बैच दे दूंगा। मैग्ना अपने फायर बैट से अटैक कर देता है। आशा इसलिए अटैक को डोज करता है लेकिन एक बड़ा और तेज अटैक उसके ऊपर आने लगता है। पर तभी आशा अपनी ग्रीन बोर्ड से एक बड़ी सी तलवार निकालता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। आशा अपनी तलवार की मदद से मैग्ना का अटैक उसी पर ही फेंक देता है। सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और यामी बोलता है तुम बस एक मजबूत मैजिशियन नहीं हो बल्कि एक टीम प्लेयर भी हो। मैग्ना आस्था की तारीफ करता है और उससे माफी मांगता है। सब टीममेट से आस्था को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चर्मी तो अपना केक ही दे देती है। लास्ट में एक मिस्टीरियस लड़की उसे देख रही होती है जो उसे बिना वजह ही गुस्सा होती है। इस तरह आस्था को अपनी ब्लैक बुल्स की रोब मिलती है और उसका मैजिक नाइट का सफर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अब आपको क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा और आखिरकार वो लड़की कौन थी जो आस्था के ऊपर इतना गुस्सा कर रही थी? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 4। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।